आज के कहानी का शीर्षक है पहली बारिश की कॉफी। दिल्ली, जुलाई 2025। मानसून की पहली बारिश हो रही थी। सड़कें गीली, हवा में मिट्टी की खुशबू और लोग छाते लेकर भागते हुए। रिया 26 साल की थी। वो एक छोटी सी मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी, कनॉट प्लेस के पास एक को वर्किंग स्पेस में। रोज सुबह 9 बजे मेट्रो से उतरती, फिर पैदल 10 मिनट चलकर ऑफिस पहुंचती। उसके बाल छोटे, काले और हमेशा एक साधारण पोनीटेल में। वो चाय की जगह कॉफी पीने की आदी थी, लेकिन पैसे बचाने के लिए घर से ही लाती। उस दिन बारिश इतनी तेज थी कि उसका छोटा सा छाता भीग चुका था। ऑफिस के ठीक सामने वाली गली में एक छोटी सी कैफे थी, कॉफी कॉर्नर। नाम बड़ा था लेकिन जगह छोटी। वहां सिर्फ 8-10 टेबल और एक काउंटर। रिया ने सोचा, थोड़ी देर रुक जाऊं, बारिश थम जाए। वो अंदर घुसी, भीग कर कांप रही थी। कैफे में सिर्फ 2-3 लोग थे। वो एक कोने की टेबल पर बैठ गई और मेन्यू देखने लगी। तभी काउंटर पर एक लड़का खड़ा था, आदर्श, 27 साल का। वो वही कैफे का पार्ट टाइम बैरिस्टा था। असल में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन अभी ये काम कर रहा था। लंबा, साधारण टी शर्ट और जीन्स, बाल थोड़े गीले क्योंकि वो बाहर से आया था। आदर्श ने देखा कि रिया का छाता टपक रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, मैम क्या लेंगे? और आपका छाता यहाँ रख दीजिए, मैं सुखा दूंगा। रिया ने ऊपर देखा। उसकी आवाज में कुछ नरमी थी। एक कैपुचिनो और थैंक यू। आदर्श ने कॉफी बनाए। बीच बीच में रिया की तरफ देखता रहा। रिया बाहर की बारिश देख रही थी। उसने फोन निकाला, लेकिन बैटरी कम थी। कॉफी आई, गरम, ऊपर से अच्छा फोम। रिया ने एक घूंट लिया और आंखें बंद कर ली। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। आदर्श ने काउंटर से कहा, हमारी स्पेशल रेन डे ब्लेंड है। बारिश में ज्यादा स्वाद आता है। रिया हंसी। आप बैरिस्टा हो या पोएट? आदर्श ने कंधे उचकाए। दोनों, लेकिन अभी सिर्फ बैरिस्टा, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही। रिया ने पूछा, क्या पढ़ाई की? कंप्यूटर साइंस, लेकिन दिल्ली में कंपटीशन बहुत है। बारिश थमी नहीं। रिया ने कहा, मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन ये बारिश। आदर्श ने कहा, रुक जाए ना, मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। मेरी बाइक बाहर है। रिया ने इनकार किया। नहीं, ठीक है, मैं वेट कर लूंगी। लेकिन 20 मिनट बाद भी बारिश नहीं रुकी। आदर्श ने अपना रेनकोट निकाला और कहा, चलो मैं छोड़ देता हूं। कोई चार्ज नहीं। रिया हिचकिचाई, लेकिन मान गई। दोनों बाइक पर बैठे। आदर्श ने धीरे चलाई। रिया पीछे बैठी, हाथ कंधे पर रखे। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन दोनों को अच्छा लग रहा था। ऑफिस पहुंचकर रिया उतरी। थैंक यू बहुत बहुत। मेरा नाम रिया है, आदर्श। और कल फिर आना कैफे में। रिया मुस्कुराए। शायद अगले दिन रिया फिर आए। इस बार बारिश नहीं थी, लेकिन वो जानबूझकर कैफे में रुकी। आदर्श ने देखते ही मुस्कुरा दिया। आज क्या? कैपुचिनो। हाँ, और तुम्हारी स्पेशल स्माइल भी। आदर्श शर्मा गया। दोनों बात करने लगे। रिया ने बताया कि वो अकेली रहती है, पीजी में। मम्मी पापा लखनऊ में। आदर्श ने बताया कि वो भी अकेला है, दोस्तों के साथ फ्लैट में। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। सुबह रिया कैफे आती, कॉफी पीती, 10-15 मिनट बात करती, फिर ऑफिस चली जाती। शाम को कभी कभी वापस आ जाती। आदर्श की शिफ्ट शाम 7 तक होती। एक दिन आदर्श ने कहा, रिया आज शाम फ्री हो? चले कहीं? रिया ने हाँ कहा। दोनों लोटस टेम्पल गए। शाम थी, हल्की ठंडक। वे बेंच पर बैठे। आदर्श ने कहा, पहली बार जब तुम आई थी, मुझे लगा जैसे कोई पुरानी दोस्त आ गई हो। रिया ने कहा, मुझे भी। तुम्हारी कॉफी अच्छी है, लेकिन तुम्हारी बातें उससे ज्यादा अच्छी हैं। उस रात दोनों ने पहली बार हाथ पकड़ा। कोई बड़ा रोमांस नहीं, बस हल्का सा स्पर्श। 1 महीना बीता। अब दोनों रोज मिलते। कभी पार्क में वॉक, कभी स्ट्रीट फूड, कभी सिर्फ कैफे में बैठकर।
रिया को आदर्श की सादगी पसंद थी। आदर्श को रिया की हंसी। एक दिन रिया बीमार हो गई, फीवर। उसने ऑफिस नहीं जाना। आदर्श को मैसेज किया, आज नहीं आ पाऊंगी। आदर्श ने शिफ्ट छोड़कर पीजी जाकर दवाई लाए, खिचड़ी बनाए, उसकी मम्मी ने फोन पर सिखाया था। रिया को देखकर बोला, तुम्हें देखकर डर लग रहा था। रिया की आंखें भर आईं। तुम क्यों इतना ख्याल रखते हो? आदर्श ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं रिया। रिया चुप रही, फिर बोली, मैं भी, लेकिन डर लगता है। क्या होगा अगर सब ठीक न रहा? आदर्श ने हाथ थामा। हम धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। उसके बाद उनकी मुलाकातें और गहरी हो गईं। रिया ने आदर्श को अपनी फैमिली से बात कराई। मम्मी ने पूछा, क्या करता है? रिया ने कहा, अभी कैफे में काम करता है, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है। मम्मी पापा थोड़े चिंतित हुए, लेकिन रिया ने कहा, वो मेरी खुशी देखता है। आदर्श ने भी अपनी फैमिली को बताया। उसके पापा ने कहा, पहले जॉब पक्की कर लो, फिर सोचेंगे। आदर्श ने जॉब ढूंढनी शुरू की। दिन रात रिज्यूमे भेजता, रिया मदद करती। एक दिन अच्छी खबर आई, एक आईटी कंपनी में इंटरव्यू क्लियर हुआ। जॉब लग गई। सैलरी अच्छी नहीं, लेकिन शुरुआत थी। आदर्श ने रिया को बताया। दोनों खुश। उस शाम उन्होंने सेलिब्रेशन किया, सिर्फ 2 प्लेट चाट और कोक। अब आदर्श कैफे छोड़ चुका था, लेकिन दोनों मिलते रहते। 6 महीने बाद रिया के पापा दिल्ली आए, आदर्श से मिले। पापा ने कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत दिख रही है, लेकिन शादी के लिए अभी इंतजार करो। दोनों कमाओ, फिर देखेंगे। आदर्श ने सिर झुकाया। जी अंकल, मैं वादा करता हूँ रिया को कभी दुख नहीं दूंगा। रिया की आंखें नम। 1 साल बाद रिया प्रमोशन पर थी। आदर्श की सैलरी बढ़ी। दोनों ने फैमिली को मनाया। एक साधारण कोर्ट मैरिज, कोई बड़ा फंक्शन नहीं, बस फैमिली और 2-4 दोस्त। रिया ने लाल साड़ी पहनी, आदर्श ने सफेद कुर्ता। शादी के बाद दोनों एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हुए, रोहिणी में। रोज सुबह रिया चाय बनाती, आदर्श ब्रेकफास्ट। शाम को साथ खाना। वीकेंड पर मेट्रो से कनॉट प्लेस घूमने जाते, वही कैफे जहां सब शुरू हुआ था। एक शाम वही कैफे में बैठे, रिया ने कहा, याद है पहली बारिश? आदर्श ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और आज भी बारिश हो रही है। बाहर फिर बारिश शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। रिया बोली, प्यार कोई बड़ी कहानी नहीं होता आदर्श, वो बस रोज का साथ होता है। आदर्श ने कहा, और मैं हर रोज तुम्हारा साथ निभाऊंगा। वे दोनों कैफे से निकले, बारिश में भीगते हुए घर की तरफ चले, हाथ में हाथ, दिल में दिल, क्योंकि सच्चा प्यार यही होता है, साधारण, रोजमर्रा का, लेकिन हमेशा का।